अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। और न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की जो टी20 सीरीज है वहां पर पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो बाबर आजम के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। बाबर आजम की जो जोड़ी थी रिजवान के साथ टी20 में ओपनिंग जोड़ी वो तोड़ दी गई है और अब साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। पहले तो मैनेजमेंट ये चाह रही थी कि मोहम्मद रिजवान को भी इसको ओपनिंग फ्लोर से हटाया जाए और मोहम्मद रिजवान की जगह फखर जमान और साइम अयूब से ओपनिंग करवाई जाए, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपना काफी कंसर्न शो किए। उन्होंने अपनी बात जो है वो टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के सामने रखी और वो अपनी बात मनवाने में कामयाब भी हो गए। आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो बात जब करते हैं तो वो अपनी बात मनवा लेते हैं और जस्टिफाई करवा लेते हैं अपनी बात को। उन्होंने अपना टी20 कैरियर आगे जो अपनी परफॉर्मेंस है, जो उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस है वो बताई गई और अपनी स्ट्राइक रेट बताई गई कि यार मेरी ओपनिंग में कोई मसला नहीं है और मैं ओपनिंग करना चाहता हूं, जिसको फिर पाकिस्तानी टीम ने कंसीडर किया और इसकी बात मान भी ली गई। दूसरी तरफ जो है बाबर आजम की जो है वो ओपनिंग टी20 क्रिकेट में वो खत्म कर दी गई है और मोहम्मद रिजवान के जो ओपनिंग करते थे और लगातार हमारी 2-3 साल से वही एक ओपनिंग थी जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रही थी, लेकिन स्ट्राइक रेट का क्रिटिसिज्म होता था, तो वो ओपनिंग जोड़ी अब तोड़ दी गई है। जो बाबर आजम है उनसे ओपनिंग नहीं करवाई जाएगी। अगर वो ओपनिंग नहीं करेंगे टी20 क्रिकेट में तो वो करेंगे क्या? बेसिकली वो तो दायरे के प्लेयर थे। आपको पता है कि बिग हिटर उनको नहीं आती है, उनसे जो बड़ी शॉट्स है वो नहीं लगती और वो दायरे के अंदर ही कुछ अच्छी स्टार्ट दे देते होते थे। अगर जैसे ही आपको पता है कि स्पिनर आते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं और जब एक्सेलरेट करने का मौका आएगा, जब टी20 में जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि बाबर और रिजवान और साइम यूब थोड़े से ओवर खेल के 9-10 ओवर खेल गए तो फिर कौन आएगा वन डाउन? वैसे तो सोचे जा रहे हैं कि वन डाउन या टू डाउन बाबर आजम को भेज रहे हैं, लेकिन वहां पर वो क्या लीथल होंगे? वहां पर जिस तरह की टी20 क्रिकेट आजकल जरूरत होती है हार्ड हिटिंग की, 6 हिटिंग की, वहां पर वो मार सकेंगे? तो ओपनिंग अगर उनसे छीन ली गई है तो मेरा ख्याल है कि वो टी20 क्रिकेट में फिट ही नहीं हो पाएंगे कहीं पर भी। एक ही स्लॉट थी उनके बाद ओपनिंग में ऊपर आए, दायरे में हो और जब जो 6 ओवरों का दायरा होता है उसमें फील्डिंग थोड़ी सी ऊपर होती है तो वहां पर उनके जो होती है ना मिस हिट, वो भी चौका वगैरह लग के, तो वो बाउंड्री प्लेयर है बेसिकली, वो बिग हिटर तो है नहीं। तो नीचे जब आएंगे या 5-6 ओवर जब पावर प्ले अगर ओपनिंग खेल गई तो फिर बाबर आजम का क्या होगा काम? तो इसीलिए ये नजर आ रहा है कि बाबर आजम का क्या फ्यूचर टी20 क्रिकेट में वो क्या खत्म तो नहीं हो रहा? वो क्या अपनी कह दो बड़ी जल्दी से क्योंकि चेंज हो रही है टीमें और इंटेंट चेंज हो रही है टीमों के, तो बाबर आजम की जो इंटेंट है, बाबर आजम का जो प्लेइंग स्टाइल है वो टी20 क्रिकेट को सूट नहीं करता। अगर वो करता था कहीं पर क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाबर आजम लगातार जो टी20 के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट थी वो ओपनिंग करते हुए बेहतर थी। बेसिकली वो करते 130 की स्ट्राइक रेट से थे, लेकिन जब ओपनिंग नहीं करेंगे, जब दायरे में फील्डर खोल के मिलेंगे, जब वो पावर प्ले के बाद बैटिंग करने आएंगे, तब उनका क्या होगा? क्योंकि वो अर्ली और स्ट्रगल करते हैं और वो ऐसा बैट्समैन नहीं है कि आते साथ हिटिंग करें और बड़े छक्के आपको दे दें। तो वो तो टाइम लेने वाले बैट्समैन थे और वो चौकों से अपनी क्लास से रन बनाने वाले प्लेयर थे, तो जो कि दायरे में ज्यादा पॉसिबल होता है। तो क्या उनका जो टी20 कैरियर है वो तो नहीं खत्म हो जाएगा इस तरह से? और बाबर और रिजवान की जब ओपनिंग टूटेगी और साइम अयूब जब ओपनिंग करने आएंगे तो ये भी देखने में आएगा कि किस स्पेस से करते हैं साइम अयूब। और फखर जमान भी फिर टीम का हिस्सा है, वो नंबर 3 आएंगे तो फिर बाबर कहां आएंगे? तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर जोड़ी तोड़ी गई है। पहले तो कप्तानी ले ली गई थी बाबर आजम से, अब उनसे जो कप्तानी भी ओपनिंग स्लॉट भी छीन ली गई है, तो ये बड़ा बाबर आजम के लिए क्योंकि उनकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई, तो उनके लिए थोड़े से वरिंग डे स्टार्ट हो गए। यानी कि एक थोड़ा अर्सा पहले, 1 साल पहले आप कह ले कि बाबर आजम के रन्स लगातार आ रहे थे और कोई ऐसा नहीं आ रहा था कि यार ये बाबर आजम को भी निकाला जा सकता है, ओपनिंग स्लॉट से खाली की जा सकती है। लेकिन देखिए जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर ऐसे डिसीजन होते हैं। विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है, उनके 3 साल रन नहीं आए थे, लेकिन लगातार उनको बैक किया गया था। जैसे उनको खिलाना चाहते थे, जैसे वो खेल जाते थे, टीम इंडिया ने उनको खिलाया और कॉन्फिडेंस बैक आया। बाबर ने भी ट्वीट की थी, कॉन्फिडेंस बैक आया और अब दोबारा से वो अपनी क्लास में आ गए हैं। लेकिन बाबर आजम की 10-12 इनिंग्स फेल होने के बाद उनका जो है ना, आप बड़ी तेजी से उनको नीचे गिराया जा रहा है। उनकी जो फैन फॉलोइंग है आपको पता है आसमानों पर है। एक ही तो हमारे पास सुपरस्टार है बाबर आजम को, लेकिन आप उनको ओपनिंग से भी हटा देंगे, उनको कप्तानी से भी आपने पहले हटा दिया, तो आप उनके साथ कर रहे क्या चाह रहे हैं? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम के साथ दुश्मनी किस चीज की है। जब मोहम्मद रिजवान को आप रिटेन कर सकते हैं तो फिर बाबर आजम को क्यों नहीं आपने रिटेन किया? बाबर आजम और रिजवान, आप साइम अयूब को 3rd नंबर पे खिला दे, वो नीचे आकर परफॉर्म करे, फिर आप एक्स्ट्रा प्रेशर करें कि यार हमने इनमें से एक बंदे को ड्रॉप करके साइम अयूब को ओपनिंग भी करवानी है। फखर जमान भी नीचे बैठे हुए हैं, आपके आजम खान नीचे होंगे, वो पावर हिटर होंगे, लेकिन बाबर आजम इस टीम में अगर ओपनर नहीं है तो टीम में फिट होते नजर नहीं आ रहे। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी जबरदस्त रही है। मैंने आपको बताया लगातार वो टी20 के नंबर 1 बैट्समैन रहे, लेकिन इस तरीके से उनसे ओपनिंग छीन लेना, बाबर आजम का जो एक
स्टाइल है ना वो कहते कुछ नहीं है, बेसिकली मान जाते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान ने बात मानी नहीं है, उन्होंने अपनी मनवा ली है। तो ये दोनों प्लेयर्स का फर्क है, उन्होंने अपनी ओपनिंग बचा ली और बाबर आजम ने कुछ नहीं बोला। आप देखें उनकी टीम में जगह क्या बनती है और वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अगर 10 ओवर 7 ओवर 6 ओवर खेल के ओपनिंग आउट होती है तो फिर उसके बाद पोजीशन देखनी पड़ेगी पाकिस्तान किस पोजीशन में। तेज रन करने हैं तो फिर फाखर जमान को भेजना पड़ेगा, लाजिम बात है। बाबर आजम तो वहां नहीं आएंगे, वो तेज रन नहीं बना सकते, तो उनको एंकर करनी है इनिंग्स। तो क्या उनका नया रोल क्या दिया जाता है, अगर ओपनिंग उसे छिली गई है तो ये नया रोल क्या होगा। तो इस हवाले से क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है, तो हमारी ये जो प्रीपरेशन वाली सीरीज है ये सर एज ए टेस्ट सीरीज है, जो कि हमारा वर्ल्ड कप के लिए टेस्ट होना है। इसमें अपनी टीम अपनी पूरी की पूरी अपनी जो लाइनअप है वो फीलिंग जो उसको फाइनलाइज करना है और उसके अलावा हमने एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो बाबर आजम को हटाने का एज ए ओपनर ये कैसा पाकिस्तान टीम के लिए जाता है और पाकिस्तान टीम इसमें कैसा करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता लग जाए। इस टाइम इमरान जो है वो बीमार है, उसके लिए दुआ करिएगा क्योंकि उनकी जो तबीयत है थोड़ी खराब है, इसलिए मुझे 4-5 दिन से अकेले वीडियो बनाने पड़ रही है। तो होप सो जल्दी से वो फिट होंगे और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।